Hello everyone, I Anchor Vishal welcomes you all in the another episode of online series with Paras Institute. आज हमारे साथ हैं रक्षित खूगर। रक्षित, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रक्षित, कैसा रहा आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट? अच्छा सर, मतलब पता था कि पास हो जाऊंगा, बट 250 प्लस की उम्मीद थी और 276 आए। अच्छा था स्कोर, खुश हूँ अपने स्कोर से, मतलब अच्छा स्कोर था, हैप्पी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो रक्षित, मैं आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सो अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर स्कूलिंग। स्कूलिंग कहाँ से रही है आपकी? तो मैं जलंधर पंजाब से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। लाल हुसैन स्कूल जलंधर से हुई है। मैंने मतलब वहाँ पे मैं यूकेजी से था और 12th भी वहीं से की है। और अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ चंडीगढ़ एसडी कॉलेज से। ओके, ग्रेट। सो हाउ यू केम अप विद द डिसीजन फॉर कॉमर्स? कॉमर्स के लिए सबसे पहले आपको किसने मोटिवेट किया? मोटिवेट है सर, ऐसा कुछ इशू नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो कॉमर्स टीचर ही हैं और मतलब आसपास माहौल जो था वो कॉमर्स का ही था। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया मेरे को कि कॉमर्स ही लेनी हो। तो मेरे को 10th में कहते थे कि साइंस ले ले, बट मैं 8th मिनट में डिसाइड कर लिया था कि कॉमर्स ही करनी है। 8th मिनट और 9th में था कि कॉमर्स ही है फाइनल। कॉमर्स फाइनल है तो ऑब्वियस है, क्योंकि कॉमर्स के लिए जब आपने डिसीजन लिया तो सीए के लिए भी जो इंस्पिरेशन है वो घर से ही थी। सर सीए मेरे ध्यान में पहले नहीं था। जब मैंने 9th 10th में सोचा कि कॉमर्स करनी है, पहले मेरा ध्यान थोड़ा एमबीए की तरफ था, उसके बाद आईएएस भी था एक बारी। बट फिर 12th मिनट में मैंने सोचा कि ये नहीं, फाइनली मुझे सीए करनी है। तो ओके 12th मिनट में डिसाइड किया कि सीए करनी है। ओके, 12th में आपने डिसाइड किया तो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला? ये डिसीजन आपने कैसे लिया? आई थिंक सर किस्मत ही कहूँगा इसको मैं, क्योंकि रैंडम मैसेज था मेरे पापा के फ़ोन पे। और वो वैसे भी डिलीट करने लगे थे मैसेज, लेकिन मैंने देख लिया एज़ यूजुअल कि देख लूँ कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो मेरे को पता लगा कि ऐसे हिसार में कोई इंस्टीट्यूट है, प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें फाउंडेशन की। तो मैंने एक बारी बात की फिर उनसे। आई थिंक तब जून लास्ट की बात है जब मैं उनसे बात की। तो फिर जुलाई में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी ऐसे। सो रक्षित, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या कौन सा आपको सब्जेक्ट जो है नहीं पसंद है सीए में? सीए में मैं बात करूँ सर, पर्टिकुलरली मतलब मैथ्स मेरा था पहले अच्छा, मगर लेकिन मेरे को लगा सीए में जो था ना, शॉर्टकट्स बहुत थे मैथ्स के अंदर। तो वो स्लाइडली थोड़ा सा टफ हो गया था, क्योंकि शॉर्टकट्स याद करने पड़ते थे। तो स्लाइडली थोड़ा टफ हो गया था, लेकिन अकाउंट्स मतलब +1 से ठीक रही है और अकाउंट्स ही पसंद थी मुझे। और अभी भी है, चल रही है होपफुली। ओके। सो जिस जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था वो आपको क्या पारस इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको इजी लगने लगा? हाँ, ईज़ी था, क्योंकि मतलब मैम को पता था कि कैसे शॉर्टकट्स ठीक कराने हैं और कैसे उन्होंने बार-बार प्रैक्टिस कराई। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे होते थे हमारे पास। एक्सरसाइज डिवाइडेड होती थी, एक पर्टिकुलर को शॉर्टकट के लिए एक पूरी एक्सरसाइज होती थी। तो वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी, फिर उससे ठीक रहता था हमारे बार क्वेश्चंस देने। और मैम के जैसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे शॉर्टकट के बारे में, ओके, कि कैसे टाइम कम है और शॉर्टकट यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो फिर कुछ शॉर्टकट समझे, कुछ याद किए, ऐसे। वो इजी हो गया आपके लिए। यस ऑनलाइन सर। सीरीज के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि 2020 में आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं पारस इंस्टीट्यूट की, जो बैक टू बैक क्लासेस चली हैं, पूरा पूरा दिन चली हैं। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पारस इंस्टीट्यूट के साथ? मतलब पहले तो था कि थोड़ा प्रेशर लग रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस है, कैसे समझेंगे। बट रिकॉर्डेड लेक्चर थे तो थोड़ा इजी था कि आप अपने टाइम हिसाब से देख सकते हो, स्पीड कम बढ़ा सकते हो, या कभी कभार होता था कि समझ नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके समझ लिया। बट जो पारस के मैनेजमेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट किया हुआ था। बार बार फ़ोन आते थे उनके कि क्लासेस ठीक चल रही हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो मतलब अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड था वो सब कुछ, और अच्छा लगा। ओके, तो जिन जिन फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया वो कौन कौन थे, और क्या क्या चीजें आपको उन फैकल्टीज की अच्छी लगी? पहले तो बात करें अकाउंट्स की, तो सुरेंद्र सर थे। और उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जो पहले हमारे स्टार्टिंग लेक्चर थे वो तो मतलब बिल्कुल ऐसा था कि सिर्फ एक चीज़ पूछी थी उन्होंने कि परचेज अकाउंट का नेचर कौन सा होता है। उसमें सर ने 2-3 दिन लगाए, क्योंकि जनरली मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि वैसे भी कुछ सोचना होता है। और सर ने मतलब, और जब भी सर ने पढ़ाया तो अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किए कि मैंने कैसे पढ़ाया है एंड ऑल, क्योंकि उनको भी काफ़ी टाइम हो गया, 95 से वो पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था जब दादा बताते थे सर कि ये क्वेश्चन भी आपसे 5 साल पढ़ा है।
कोई क्वेश्चन आया होता था पुराना तो बताते थे सर, ये अच्छा लगता था। और लॉ में थे गौरव सर, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि लॉ मतलब कार्टून से कोई बना सकता है। मतलब इतने कार्टून मैंने 12th तक नहीं बनाए जितने मैंने भी सिर्फ फाउंडेशन में बना लिए हैं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा नहीं था कि लॉ को मतलब कोई ऐसे मतलब इतने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कोई इतने प्रैक्टिकल वे में करा सकता है। सर अपने वो भी शेयर करते थे एक्सपीरियंसेस कि ऐसे रियलिटी के साथ जाके कि ये ऐसा होता है। और मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब सर ने कार्टून के साथ हमें लॉ कराई, समझ आती थी, बाद में पढ़ना भी इजी होता था। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में विवेक सर थे, उनके जो कंसेप्ट थे और उनकी जो मतलब रियलिटी के साथ उसको कनेक्ट करना जो था, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आ गई। मतलब हमने चाहे पढ़ा हुआ था +1 में सारा सिलेबस, बट एक अलग एस्पेक्ट के साथ और एक अलग रियलिटी के साथ जब वो शेयर करते थे हमारी चीज़ें, तो मतलब अच्छा लगता था, समझ भी जल्दी आता था। और मैथ्स में मैम अच्छे थे, ऋतु मैम, और उन्होंने जो शॉर्टकट्स वगैरह बताए बहुत अच्छे थे। और इंग्लिश तो फिर अच्छी थी, मतलब मैम भी अच्छे थे, इंग्लिश के अंजू मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, ग्रेट। सो सर अच्छे थे। रक्षित, इसी में मैंने पारस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सुना है। दे हैव अ लाइक वेरी ग्रेट टेस्ट सीरीज, और बहुत इजी हो जाता है हर किसी के लिए एक बार यूं टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। तो आपका एक्सपीरियंस टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा रहा? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं होती कि सिर्फ लास्ट में टेस्ट होते हैं, बीच में भी टेस्ट होते हैं हमारे वीकली टेस्ट, मतलब हफ्ते या 2 हफ्ते में एक टेस्ट तो मतलब कन्फर्म होता ही था। तो क्या उससे पूरी वीक की रिवीजन होती थी। उसके बाद जब हमारा सिलेबस खत्म हुआ तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम था। मतलब जब पेपर पहले होने थे नवंबर में एज पर शेड्यूल, तो तब भी हमारे पास ऑलमोस्ट मंथ था कि हम टेस्ट सीरीज सारी दे दें। मतलब प्रॉपर हर सब्जेक्ट के पहले 3 टेस्ट होते थे सिलेबस डिवाइड कर करके, उसके बाद हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट फुल सिलेबस। मतलब ऑलमोस्ट हम में 2-3 बार सिलेबस तो लास्ट मंथ में रिवाइज कर लेते थे। मतलब बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज और वेल कोऑर्डिनेटेड टेस्ट सीरीज है। मतलब प्रॉपर टाइम पे टेस्ट आता था, चेक होके भी आ जाता था बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे। और गलतियां तो हम कभी भी सर से कंफर्म कर लेते थे प्रॉपर टाइम के साथ। तो बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट सीरीज मतलब बहुत ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था मतलब। और उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया हुआ था, मैनेजमेंट स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ ने। ओके। रक्षित, जैसे आपने कहा कि टेस्ट सीरीज टेस्ट बहुत जल्दी चेक होकर के आ जाते थे। ऐसे में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कभी ऐप के थ्रू आप यहाँ डेटा अपना सेंड कर रहे हो, अपना टेस्ट फिल करके भेज रहे हो, ऐप के थ्रू भी आपके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। टीचिंग स्टाफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और नॉन टीचिंग स्टाफ का उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे इस दौरान। नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था? हाँ, मतलब जो पारस का जो मैनेजमेंट स्टाफ है मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और हमें लगा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेट हो पाएंगी चीज़ें। लेकिन उन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट की, रेगुलर टेस्ट दिए हमें, रेगुलर चेक करा के दिए, और रेगुलर क्लासेस दी हमें। और जहाँ भी कोई इशू आ रहा था हमें, हम उनको कॉल कर सकते थे, वो हमें कॉल करते थे। मतलब बहुत ही मतलब जेम है उनके पास मैनेजमेंट स्टाफ का। ओके, ग्रेट। सो पारस इंस्टीट्यूट आपको क्या लगता है दूसरों से अलग कैसे है? टेस्ट सीरीज के बारे में आपने बताया, और जिस तरीके से बड़े एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स बीन नाउ मोर देन लाइक 25 इयर्स ऑफ पारस इंस्टीट्यूट की, पारस इंस्टीट्यूट को सेटअप हुए और शिक्षा जगत में नई बुलंदियों को छूते हुए। सो आपको क्या लगता है कि पारस इंस्टीट्यूट दूसरों से कैसे अलग है? आई थिंक सर उनके पास जो उनका खुद का एक्सपीरियंस स्टाफ है, और उनके पास जो खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि सुरेंद्र सर ऑलमोस्ट जब से पारस है तब से सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। उनके पास जो एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है वो उनके सबसे अलग है। और जो अपने साथ चीज़ों को रिलेट करते हैं और जिस हिसाब से कोऑर्डिनेट करते हैं टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ खुद से कैसे रिलेट करता है और हमसे कैसे कोरिलेट करता है, वो आई थिंक बहुत ही उनके उनके एक अलग चीज़ है। और चीज़ों को जैसे टीचिंग स्टाफ जो है वो चीज़ों को ऐसे समझाता है, आई थिंक वो एक अलग चीज़ है पारस के बारे में। जनरली पारस पारस ही है सर। ओके। सो आप इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं? जब पारस है सर तो और क्यों जाना है, पारस से कर रहा हूँ बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपका रिजल्ट आया था तो घर पे कैसा माहौल था? मतलब क्योंकि आपने बताया कि आपकी अब मम्मी जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स टीचर है, ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा सेट हो जाती है, और आपने भी कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आए थे। घर पे माहौल कैसा था? मतलब माहौल तो सर मतलब बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि ये थोड़े दिन पहले मेरे दादा की डेथ हुई थी, ओह! तो माहौल इतना अच्छा नहीं था। लेकिन बाकी खुश थे, मतलब मम्मा पापा ठीक है। खुश थे सभी कि स्कोर अच्छा किया है। 276 मतलब उनको लगा ठीक है, उन्होंने ऐसे पूछा नहीं कि कम है या ज़्यादा है, उनको कहा ठीक है, मतलब
खुश है तो मतलब बहुत है उतना। ओके, सो तो अभी खुश आपके साथ कौन है? अभी आपके साथ कौन है? आपके फैमिली में कौन मम्मा अवेलेबल है है अभी, जिनके साथ हम लोग अभी बात कर सकते हैं? मम्मा है अभी। अच्छा, आपके मम्मा है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज उनके साथ भी हमारी बातचीत करवाइए। यस यस यस। जी प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। ठीक है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पारस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन सीरीज में। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा रक्षित का, और आप ही ने इंस्पायर किया है। सो कैसा सर लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी है, इससे अच्छा भी और क्या है। ओके, तो मैम बहुत अच्छे वे से आप मैं बीच बीच में टीचर्स भी आप पहले बात कर रहे थे नॉन टीचिंग स्टाफ की। बीच बीच में एक दो टीचर्स ने मेरे साथ बात की है पहले भी, मतलब शायद नॉन टीचिंग स्टाफ में था या टीचिंग में, उन्होंने एक थी टीचर, रक्षित नाम क्या था मैडम का जिसने मेरे से बात की थी? नॉन टीचिंग स्टाफ में से थी कोई टीचर, उन्होंने मेरे से एक बार बात भी की थी भी बच्चों का ध्यान रखो, पेपर से पहले आया था उनका कि इनकी मतलब कि हेल्थ के बारे में ध्यान रखो, मतलब जैसे मतलब एज पेरेंट्स वो मतलब कि बच्चों के साथ इन टच में थे नॉन टीचिंग स्टाफ वाले भी। जैसे हम बच्चों की केयर करते हैं पर्सनली, वो कहते हैं पर्सनल टच नहीं है पर हमें बच्चों का केयर है, तो हमें ये बात भी उनकी मतलब काफी अच्छी लगी। क्या बात है मैम, आपको ऐसा लगा कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि ओवरऑल वेलबींग पे बहुत काम किया जाता है मैम पारस इंस्टीट्यूट पे। सो आपको बिल्कुल वैसा होमली फील हुआ? हाँ जी सर। मैम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा से चाहते हैं कि ठीक है घर पे आप पढ़ाएंगे, आप एक अपब्रिंगिंग देंगे बच्चे को, आपको पता है कि वो कैसे पैटर्न सेट है, और ऐसे में आप ये चाहते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाए या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए वो ऐसी फैकल्टी के हाथों में जाए कि जो बेस्ट फैकल्टी हो, ताकि वो जो मुझे आता है उससे भी ज़्यादा सीखे। तो क्या आपको पारस इंस्टीट्यूट में ऐसा लगा कि वो चीज़ हमारी जो हम ढूंढ रहे थे वो सफल हुई? यस सर। ओके। क्योंकि मैं भी जब मैम से मेरी बात हुई तब भी मैंने मैम को बोला था कि मैं मतलब कि +2 तक के बच्चों को कोचिंग देती हूँ, और मैं भी अब और बच्चों को ही बोलूंगी कि आप पारस के साथ जुड़े, तब मैं मैम को तब भी ये बोला था। तो मैम कहती मैं दोबारा बात करता, मैम को यही बोलता कि मेरे को इसलिए बहुत अच्छी लगी भैया, पंजाब में मैंने इसका नाम पहले नहीं सुना था, क्योंकि बच्चे मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, लैपटॉप से, मैं हमने तो इसका पता भी नहीं है। तो इसे इन्होंने जब किया तो मैंने मतलब उसके बाद तो कोविड हो गया, और इस साल भी मेरे बच्चे कम हैं क्योंकि मैं सिर्फ कोचिंग ही देती हूँ ना। तो मैं वैसे मेरे बच्चे आएंगे तो मैं बच्चों को और भी कहूँगी, इंस्पायर करूँगी कि आप मतलब कि सीए, जो भी मेरे पास गर्ल्स थी जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं भी, वो भी यहीं से ट्राई करें या फिर मतलब भी वो भी आगे सीए के लिए, जब जिन्होंने भी सीए के लिए करना है वो इस इंस्टीट्यूशन के साथ जरूर कॉन्ट्रैक्ट करें। मैं तब भी उस मैम को भी बोला था, मैम ने जब मेरे से बात की थी। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा मेरे को। यही यही हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों की लाइफ में एजुकेशन के माध्यम से चेंज ला सकें, और बेस्ट डिलीवर की जो हमारा जुनून है पिछले कई सालों से शिक्षा जगत में, उसे सफल कर सकें। और आप जैसे लोग ही हमारे इस विजन को साकार करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, एक चीज जो आप पारस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी को या हमारे सारे व्यूअर्स को कहना चाहें, कुछ भी जो आपको लगे। ये कि ये इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छी है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है। तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी कि मैं जलंधर शहर में मतलब कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में गर्ल्स को बताऊं, जो मतलब कि सीख कर पढ़ना चाहती हैं, टाइम भी है, गर्ल्स भी इंटरेस्टेड भी हैं। तो मैं चाहती थी कि उन गर्ल्स को मतलब कि बोलूं कि वो एक बार जरूर कॉन्ट्रैक्ट करें, फाउंडेशन के पेपर देके। अभी मैंने गर्ल्स को बोला था कि आप ट्राई करो, फाउंडेशन के पेपर देके देखो, क्लियर कर जाओगे। पर वो बच्चों के माइंड में है ना कि टफ है, ये भी उनके दिमाग से निकालनी है कि सीए टफ है, जो बच्चे सोचते हैं भी एक बार ट्राई तो करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोगों ने ये जो एक सोच है इसको तोड़ने का बहुत काम किया है। और बाकी अब जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट होकर के निकलते हैं तो वो सबको यही कहते हैं कि ये लोगों ने पता नहीं क्यों माइंडसेट बना लिया है, सीए बहुत आसान है। अगर सही संस्थान का चुनाव कर लिया जाए, अच्छी फैकल्टी का सानिध्य मिल जाए, सो वन कैन डू वंडर्स। और वैसे ही बिल्कुल हम लोगों ने रक्षित के केस में भी देखा है। यार अपने टाइम पे मैं भी कर लेती, तब भी मेरे को भी तब कहते थे कि सीए बहुत टफ है, इसका रिजल्ट 2% होता है। जब मैंने 94 में बीकॉम किया है ना, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मतलब कि, तो तब ना लोग कहते थे कि इसका रिजल्ट 2% होता है, कर नहीं सकते आप लोग। ये लोगों के दिमाग से एक बार निकालना है कि बीसीए इतनी टफ नहीं, अगर आप मेहनत करो, सीटिंग दो, ढंग से पढ़ लो कि तो फिर सीए इतनी टफ नहीं। ये
कोशिश तो हमारी ये होगी कि जलंधर से, पंजाब से मतलब कि बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दें कि अगर बाकी कुछ कर सकते हो, जब मतलब कि बच्चा माइंड में बाकी कर सकता है तो इसमें करने में क्या है। बिल्कुल जैसे फाउंडेशन से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी सोच रखा है कि जब मेरे जो भी गर्ल्स हैं जो इंटरेस्टेड है उनको जरूर बोलूंगी कि एक बार मतलब किसी के साथ टच होकर जरूर देखें। श्योर मैम, और आप और हम मिलकर ये डर बिल्कुल निकालने वाले हैं और टॉप स्कोर्स का वादा है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस ऑनलाइन सीरीज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you so much, Rakshit, for joining us in this session. It was really great interacting with you and with your mom. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.